Good afternoon, everyone. Welcome back again on English Ocean. This is Sadhna, and today we continue our chapter, A Letter to God. In our last class, we already start this chapter, and already हमने चैप्टर स्टार्ट कर लिया है और हम मेन कैरेक्टर और उसकी स्टोरी, उसका बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं. We already read about Lanko. Who is Lanko? Lanko is a farmer और he is working hard in his field और उसकी जो क्रॉप है that was completely ready for harvest and promising for a good harvest, but he only desired some rain, just a downpour or a shower. उसकी जो फसल है पूरी तरह से अच्छी है, उसको या तो थोड़ी बहुत रेन की ज़रूरत है या डाउनपोर की. और क्या कंडीशन है बिफोर रेन और क्या कंडीशन होगी आफ्टर रेन वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जिसने भी वो पार्ट नहीं देखा है, यू कैन चेक द चैनल एंड गो टू द फर्स्ट पार्ट फर्स्ट, देन मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर. ओके, last we have read that the hailstorm destroy the entire crop. It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It didn't pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. और यहाँ पे सिमली का यूज़ करके उन्होंने बताया है, सिमली नहीं सॉरी मेटाफर यूज़ हुआ है. सिमली में लाइक वाइज ऐसे कुछ सब वर्ड्स आते हैं और मेटाफर होता है व्हेन वी कंसीडर द सेम थिंग. अगर हमने बोला कि चांद जैसा तो सिमली है और हमने बोला चांद तो वो होगा मेटाफर. इतना ही डिफरेंस है सिमली और मेटाफर में. सो हेयर GL फ्लूइड्स यूज द मेटाफर एंड सैड कि लेंको वॉज वेरी सैड नाउ. जब रेन स्टार्ट हुई थी तो वो कैसा था, हैप्पी था, बट अभी वो बहुत ज़्यादा सैड हो गया है. क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि ये तो सारी फसल को बर्बाद कर देने वाली रेन है और अगर ये हाफ एन आवर से ज़्यादा रही तो मेरी कंप्लीट जो हार्वेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी. और वो बहुत दुखी मन से ऐसा बोल रहा है. लेकिन ऐसा नहीं होता है, बारिश रुकती नहीं है, जबकि वो किस में, गार्डन में, हिल साइड पे, हाउस के ऊपर, कॉर्नफील्ड में, सब जगह हेल स्टॉर्म बरसते रहते हैं, यानी कि ओले बरसते रहते हैं. और द फील्ड वॉज वाइट और ओलों से, हेल स्टॉर्म से बिल्कुल ऐसे कवर हो जाता है कंप्लीट फील्ड जैसे किसी ने पूरे जो उसका खेत था उस पे नमक की चादर बिछा दी हो. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. Destroyed means damaged. The flowers were gone from the plant. Lenko's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would." अब क्या हुआ? एक इंसान ने हार्डवर्क किया, लेकिन जब उसको रिजल्ट मिलने वाला था तो कुछ भी ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसकी कंप्लीट हार्डवर्क पे पानी फिर गया. ऐसा ही कुछ लेंको के साथ हुआ. लेंको ने पूरे साल उस खेत पर बहुत मेहनत की थी. वो उसकी जो फसल है वो उसको प्रॉमिस कर रही थी कि एक अच्छी हार्वेस्ट होने वाली है, एक अच्छी तैयार फसल उसको मिलेगी जिसके पैसे उसको अच्छे मिलेंगे. लेकिन सब कुछ हो उल्टा गया. ओलों की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया. Not a single leaf remained on the tree. एक भी सिंगल लीफ किसी भी पेड़ पे, किसी भी पौधे पे नहीं बची है और ऐसा लग रहा है मानो पूरे खेत को किसी ने नमक से कवर कर दिया हो. और ऐसे में वो बहुत दुखी हो जाता है और जैसे ही तूफान रुकता है वो खेत के बीच में जाके खड़ा हो गया और कहता है
कि अपने बेटों से कह रहा है कि प्लेग ऑफ लोकस्टस, कि जब भी लोकस्टस प्लेग आता है, लोकस्टस क्या है? लोकस्टस आर द इंसेक्ट विच डिस्ट्रॉय द क्रॉप में जो कीड़े लग जाते हैं ना, उसको लोकस्टस बोलते हैं। तो लोकस्टस भी जब आता है, ही लेफ्ट मोर देन दिस, अगर फसल में लोकस्टस यानी कि इंसेक्ट भी लगते हैं, कीड़े भी लगते हैं फसल को बर्बाद कर देने वाले, तो वो भी शायद कुछ ना कुछ तो लेफ्ट रह जाता है उनसे, मतलब वो भी कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस तूफान ने, इन ओलों ने तो कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं होगी, कोई मक्का नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, अब सोचो साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई है, ओनली सोर्स जो इनकम का है वो खत्म हो चुका है, तो उनको नींद कैसे आएगी? अब पूरी रात उनके लिए सॉरोफुल हो गई है, मतलब दुख से भरी हुई हो गई है। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारे सारे हार्डवर्क का हमें कुछ भी पे बैक नहीं मिला। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। In the very beginning of the chapter we read that this is the only house in the entire valley. हमने चैप्टर की शुरुआत में ही पढ़ा था कि पूरी वैली में सिर्फ अकेला घर था इसका, लैंको का, तो शायद इसकी रिलेटिव्स, फैमिली, नेबर, कोई इसके पास हेल्प करने वाला नहीं था। We will all go hungry this year, और अब उसको टेंशन होने लगी थी क्योंकि वो एक फादर था, उसको अब ये टेंशन होने लगी थी कि इस साल हम भूखे ही रहेंगे। और यहाँ पे मैं आपके लिए एक होमवर्क छोड़ रही हूँ। दिस इज योर होमवर्क, ओरल कम्प्रीहेंशन चेक। आपको ये होमवर्क करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें से ये क्वेश्चंस हैं। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चंस, इट वाज गिवन इन योर बुक आल्सो। व्हाट डिड लैंको होप फॉर, लैंको किस चीज की उम्मीद कर रहा था? व्हाई डिड लैंको से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, जो लैंको है उसने रेन ड्रॉप्स को नए सिक्के क्यों बताया? हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू लैंकोज फील्ड, अब रेन चेंज कैसे हो गई और जो लैंको के फील्ड्स हैं, खेत हैं, उसमें क्या घटित हुआ, मतलब क्या हैपन हुआ उनके साथ? What were Lenko's feeling when the hail stopped, और जब तूफान रुका तो उस टाइम पे लैंको की फीलिंग क्या थी? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। इज इट क्लियर? और एक सेंसिटिव, अच्छा, इंटेलिजेंट और अटेंटिव स्टूडेंट वही होता है जो प्रैक्टिस करता रहे। सिर्फ चैप्टर को सुनना या पढ़ना ही नहीं है, बल्कि उसको प्रैक्टिस करना है। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा था उसमें से ये एक कॉम्प्रिहेंशन चेक है। कॉम्प्रिहेंशन चेक का मतलब क्या है कि आपका अटेंशन कितना था उसको चेक करने का एक तरीका है। तो यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। सो आंसर क्विकली, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। लेट्स मूव फर्दर। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. अब इतनी डिफिकल्ट सिचुएशंस होने के बाद भी, इतना हार्ड सिनेरियो है, इतनी मुसीबत आ गई है, फिर भी ना वो सब हार नहीं मानते हैं। तो ये चैप्टर हमें ये मॉरल वैल्यू सिखाती है, ये एथिक्स सिखाता है कि हमें हार्ड से हार्ड कंडीशन में भी हार नहीं माननी है। हमें किस पे विश्वास रखना है? भगवान पे विश्वास रखना है। जिसको भी हम वर्शिप करते हैं उस पे विश्वास रखना है। बट अब उनकी जो कंडीशन है वो बहुत सैड है, उनका सब कुछ खत्म हो गया है, साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई है, लेकिन उनके जो हर्ट है, उनके जो दिल हैं, उनमें क्या है?
एक होप है, होप सर्वाइवल की जो होप है। और क्या होप है उनको कि हमें कौन हेल्प करेंगे, भगवान। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब उसकी जो वाइफ है उसको समझाते हुए कहती है कि डोंट बी सो अपसेट, इतने उदास ना हो, दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, हालांकि ये ऐसा दिख रहा है कि हमने सब कुछ खो दिया है, हमारा सब कुछ खत्म हो गया है, बट रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता, ये हमेशा याद रखो, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा, गॉड विल हेल्प अस। That's what they say, no one dies of hunger. अब वो इस बात पे सोचती है कि क्या सच में आज तक कोई भी भूख से नहीं मरा। तो मतलब यहाँ पे क्या है, आयरनी है कि सच में लोग भूख से भी मरते हैं, पॉवर्टी से भी मरते हैं, लेकिन अगर होप सच्ची हो तो कैसे चीजें शॉर्ट आउट होती हैं, वो इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे। Although the night, Lenko thought only of this one hope. और पूरी रात लैंको उस अकेली होप के बारे में सोचता रहा। कौन सी होप थी, कौन सी आशा थी उसको, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान उसकी हेल्प करें। Whose eyes, as he had been instructed, see everything. और जैसा उसको इंस्ट्रक्ट किया गया था, मतलब बचपन से जैसा उसने सुना था, समझा था, या जैसा उसे था, हिज आईज मीन्स भगवान की आंखें, सी एवरीथिंग वो सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, और यहाँ तक कि जो एक इंसान की इनर सेंस होती है, और मतलब एक इंसान की सही गलत जो शक्ति होती है, उसके मन की जो बात होती है, वो सारी भगवान को पता होती है। लेंको वॉज एन ऑक्स ऑफ अ like an animal in the fields, but still knew how to ride. और जो लेंको था, हालांकि वो पूरा दिन खेतों में बैलों की तरह काम करता था, एनिमल्स की तरह काम करता था, लेकिन उसको ये पता था कि कैसे लिखा जाता है। मीन्स ही वॉज लिटरेट इनफ टू राइट। ऐसा नहीं है कि वो खेतों में काम करता था तो बिल्कुल अनपढ़ था, उसे लिखना पढ़ना आता था। तो उसने क्या किया, द फॉलोइंग संडे, नेक्स्ट संडे आया, उसने यहाँ पे काम करना छोड़ नहीं दिया है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब बैठ के रो, कुछ मत करो। उसने क्या किया, अपना वर्क कंटिन्यू रखा, अपने खेतों में काम वो करता रहा, भगवान पे उसको विश्वास था। और जब भी उसको टाइम मिला, एट डे ब्रेक, दिन में जब रेस्ट का टाइम होता है, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. और उसने एक लेटर लिखा, किसी और पे विश्वास ना करके वो खुद उस लेटर को लेके गया टाउन में, और वहां पे उसने उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। He was nothing less than a letter to God. It was nothing, क्या था वो, और कुछ नहीं था बल्कि एक लेटर था, किसके लिए, भगवान के लिए, गॉड। He wrote, it will help me and my family and I will go hunger this year. I need 100 pesos in order to show my field again and to live until the crop comes. और उसने उस लेटर पे कहा कि गॉड, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. उसने लिखा कि मुझे 100 पैसोस चाहिए अपने किसके लिए, टू शो अगेन, उसको दोबारा से अपने खेत में बुआई करने के लिए, दोबारा से बीज को उगाने के लिए, और जब तक वो बीज उगकर एक फसल की रूप में तैयार हो रहे हैं, जब तक के सर्वाइवल के लिए उसको 100 पैसोस चाहिए। और अगर भगवान उसको नहीं देते हैं तो
वो और उसकी फैमिली भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे, ऐसा वो लेटर में लिख देता है. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still trouble went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox. वो उस पे एड्रेस की जगह टू गॉड लिख देता है और उसको स्टैंप लगाकर लेटर बॉक्स में डाल देता है. One of the employee who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartedly. अब एक एम्प्लॉय को वो लेटर मिलता है जब, तो वो उसको लेकर, क्योंकि वो एम्प्लॉय काम करता था, अब उसने उस लेटर को लिया, उस पे एड्रेस देखा टू गॉड, तो वो हार्टली हंसता है. हार्टेडली मतलब खुलकर हंसता है. एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और अपने बॉस को वो लेटर दिखाता है जो किसके लिए आया था, गॉड के लिए. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस द पोस्टमास्टर ए फैट एमिएबल. अब उसने अपने करियर में कभी भी एक ऐसा लेटर नहीं देखा था जिसपे एड्रेस कहाँ का हो, भगवान का हो. तो वो अपने बॉस को, पोस्टमास्टर को उसको दिखाता है, और पोस्टमास्टर दिखने में कैसा है, ए फैट एंड एमिएबल. दिखने में वो हस्ट पुस्ट और फ्रेंडली इंसान दिखाई दे रहा है. वो फ्रेंडली और थोड़ा फैट दिखाई दे रहा है, मतलब उसको देख के ऐसा नहीं लग रहा दैट ही वाज रूड, और वो बहुत हंसमुख टाइप का ऐसा इंसान दिख रहा है. ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो भी एकदम उसको पढ़ के, उसके एड्रेस को देखकर एकदम हंसी से भर जाता है और बहुत हंसने लगता है. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, और बिल्कुल अचानक वो सीरियस हो जाता है. पहले तो खुलकर हंसता है, फिर इमीडिएटली तुरंत ही वो सीरियस हो जाता है. एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर को टैप करता है, मतलब एकदम से रख देता है डेस्क के ऊपर. अब देखो, उसने अभी वो लेटर खोल के नहीं देखा है, सिर्फ उस पे एड्रेस देखा है, और एड्रेस देख के वो पहले तो एक बार हंसता है और फिर उस लेटर को एकदम से डेस्क के ऊपर रख देता है. टैपिंग मतलब जोर से रख देना. कमेंटेड, फिर उस पे कमेंट करता है, मतलब एक प्रतिक्रिया करता है, बोलता है वापस. I wish I had the faith of the man who wrote this letter. और वो कहता है what a faith, कितना विश्वास है इस इंसान को जिसने ये लेटर भगवान के लिए लिखा है. I wish, काश मैं भी भगवान पर इतना विश्वास कर पाता जितना इस इंसान को है. Starting up a correspondence with God. What is the meaning of correspondence? Correspondence means giving or taking letters, means communicate with the letter. जब हम किसी से बातचीत करें लेटर के थ्रू, that is called correspondence. तो पोस्टमास्टर जो है वो कहता है that how much faith he had in the God, कि उसने भगवान के साथ लेटर कोरेस्पॉन्डेंस करने की कोशिश की, मतलब भगवान से लेटर के थ्रू बातचीत करने की कोशिश की है. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक, शेक मीन्स ब्रेक द, मतलब किसी चीज को एकदम झकझोर देना. शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड. तो मैं नहीं पता इसका इतना विश्वास है भगवान पे कि इसने भगवान के लिए लेटर तक लिख दिया है, तो मैं नहीं चाहता कि उसका भगवान से विश्वास उठे. कौन नहीं चाहता? पोस्टमास्टर. द पोस्टमास्टर कम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर. अब उसको एक आइडिया आता है कि ऐसा है जिससे हम विश्वास को हिलने नहीं देंगे. दैट इज द, देयर इज द ओनली वन वे, दैट इज आंसर द लेटर. अब एक ही आंसर तरीका है उसके फेथ को बना के रखने का, दैट इज द आंसरिंग द लेटर, के हम उसके लेटर का आंसर करें. बट व्हेन ही ओपनड इट, पर अभी तक उसने खोला ना, नाउ ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट. एविडेंट मीन्स प्रूफ दैट टू आंसर इट he needed something more than goodwill, ink and paper.
अब जब उसने उसको ओपन किया, उसको पढ़ा, अब देखो अभी तक उसने एनवेलप पे एड्रेस देखा था टू गॉड और डिटरमाइन किया था दैट ही will be going to help the person, but when he opened the letter he come to know that he needs something more than the ink and paper and goodwill. उसको अच्छी इच्छा के अलावा, पेपर के अलावा, इंक के अलावा भी कुछ ऐसा है जो चाहिएगा उसके लेटर का आंसर करने के लिए. आंसर मी व्हाट नीड मोर. Okay, I will give the answer. He needs some money also. No, even she need more money than some. He need 100 pesos, but he stuck to his resolution. अब resolutions होते हैं. We and you are making resolution every year, but we did not fulfill them. But postmaster stuck up. मीन्स वो अटका रहा किस पे, रिजोल्यूशन पे. जो उसने दृढ़ निश्चय किया था, जो उसने प्लान किया था, वो उस पे रुका रहा. उसने कहा हाँ ठीक है 100 पैसोज थोड़ी बिग अमाउंट है, लेकिन आई विल पे, बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू ब्रेक द फेथ ऑफ द मैन. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. अब क्या होता है कि 100 पैसोज एक बिग अमाउंट है. अब बिग अमाउंट क्यों ली थी उसने, क्योंकि उसको सरवाइव करना था जब तक वो, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, जस्ट 1 minute, I'll check. Okay, everything is right. Everything is okay. तो बिग अमाउंट क्यों मांगी थी लैंको ने, क्योंकि उसको जब तक उसकी जो क्रॉप है वो बड़ी होकर तैयार नहीं होती मार्केट में सेल के लिए, तब तक का अपना सर्वाइवल करना था. तो उसने 1 साल का कंप्लीट खर्चा बताया था 100 पैसोज. दैट वाज अ बिग अमाउंट. और पोस्ट मास्टर ने वो कैसे कलेक्ट किया, उसने अपने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज से कुछ कलेक्शंस लिया और फिर उसके बाद अपनी सैलरी से कुछ कंट्रीब्यूशन दिया और उसके फ्रेंड्स को ऑब्लाइड किया. ऑब्लाइड मीन्स कर्तव्य, मतलब उनको समझाया कि तुम्हारा भी कर्तव्य है. फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इट्स योर ड्यूटी टू पे समथिंग फॉर दिस एक्ट ऑफ चैरिटी. चैरिटी मीन्स फॉर द वेलबींग्स ऑफ नीडी, कि उसको जरूरत है, उसकी हेल्प करना तुम्हारी ड्यूटी है. इट्स मैनकाइंड. It was impossible for him to gather together 100 pesos. एक साथ उसके लिए बहुत डिफिकल्ट था 100 pesos कलेक्ट करना. So he gave the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lanko, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. अब उसके लिए 100 पैसोज इकट्ठा करना, इट वॉज अ देन ही कलेक्ट मोर देन हाफ, मीन्स more than half means 60 to 70. We will come to know at the end of the chapter the exact amount he sent. चैप्टर के लास्ट में हमें पता चलेगा what is the exact amount he sent to Lanko. और उसने क्या किया, उसके साथ सिर्फ एक लेटर पे साइन किए और क्या लिखा उस पे, गॉड. अब उसने गॉड के जैसे साइन क्यों किए, बिकॉज वो उसको ये शो नहीं करना चाहता था दैट समबडी हेल्प्स यू. वो उसका फेथ बना के रखना चाहता था गॉड पे, और इसलिए उसने सिग्नेचर गॉड की तरह किए ताकि उसको लगे कि भगवान ने ही पैसे भेजे हैं. Is it clear to all? If you have any doubt, you can ask me. So here is a second task to you. Comprehension check 2. I will explain the questions and you will answer in the comment sections. Just 1 minute. Okay.
Okay. Is it visible to you? Okay, question number 1 is who or what did Lenko have faith in? What did he do? Lenko को किस पे विश्वास था और उसने फिर उस विश्वास की वजह से क्या किया? Who read the letter? What did the postmaster do then? अब उसने सेकंड क्वेश्चन पूछा है who read the letter? किसने लेटर को पढ़ा था? और थर्ड क्वेश्चन है what did the postmaster do then? अब जब लेटर को पोस्टमास्टर ने पढ़ लिया तो उसने उसका क्या आंसर दिया? क्लियर? उसने मतलब क्या किया? That is your question. You have to answer in the comment box. देखती हूँ किसके सारे क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट होते हैं. Answer in the comment section. Let's read further. The following Sunday, Lenko come a bit early than usual to ask if there was a letter for him. अब next Sunday जो आया तो उसमें वो bit early आया, मीन्स थोड़ा सा जल्दी आया ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर रिप्लाई आया है. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster experienced the contentment of a man who had performed a good deed looked on from his office. अब क्या हुआ कि वो जब वहाँ पे आया तो पोस्टमास्टर ने खुद से उसको लेटर दिया. वो देखना चाहता था मतलब कंटेंटमेंट मीन्स उसको सेटिस्फैक्शन होता ये देखकर कि वो इंसान जिसकी उसने हेल्प की है जब ये देखेगा कि भगवान की तरफ से उसको रिप्लाई आया तो उसका रिएक्शन क्या होगा, कैसे वो रिएक्ट करेगा जब वो एनवेलप देखेगा दैट देयर इज अ रिप्लाई फ्रॉम द गॉड. Just imagine a situation where you get a reply from the God. How was your reaction? You will become surprised, you will be happy, you will be excitement. So this is postmaster thought कि postmaster ने सोचा कि लैंको जब ये लेटर अपने हाथ में पकड़ेगा तो उसका एक्साइटमेंट लेवल क्या होगा, वो कैसा सोचेगा. ऐसा सब कुछ सोच के वो अपने ऑफिस में बैठकर क्या करता है, उसके रिएक्शन का वेट करता है. और दैट्स इट फॉर टुडे. बाकी नेक्स्ट क्लास में बी कंटिन्यू, वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट और आई विल शेयर. अंटिल कीप स्टडी, बी हेल्दी और जस्ट आंसर द क्वेश्चंस आई गिव यू. मस्ट डू योर होमवर्क because it is the identity of a good student that he will do both as well as classwork as well as homework. Have a nice day.